अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं हाज़िर हूँ अपनी नई रूटीन के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से हर काम शुरू करना चाहिए, तो इस वजह से हमें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैं भी, मेरी आदत है, मैं वैसे पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं दिल में ज़रूर कह देती हूँ बिस्मिल्लाह। हर किसी की एक आदत होती है ना, वो ज़बान पे आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन वो बिस्मिल्लाह दिल में होता है कि अब जो काम शुरू करना है ना उसमें हम बिस्मिल्लाह, लेकिन लाउड कहना चाहिए। ये अच्छी बात होती है ताकि वो जो साथ वाले होते हैं ना, उन्हें याद ना हो तो वो भी पढ़ लें। बस कुछ ऐसा है कि मसालेदानियाँ इनको वॉश किया था और ख़ाली पड़ी थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी इनको फ़िलअप करूँ। जब तक वो बिल्कुल एंड हो जाती हैं ना, जब बिल्कुल एंड तक पहुँच जाती हैं, तब जाके फिर मैं इनको फ़िलअप कर देती हूँ। ये नहीं होता कि साथ के साथ इनको मैं फ़िलअप करूँ, नहीं। मैं इनको जब ये बिल्कुल एंड हो जाती हैं ना, लाल मिर्च तो अब 1-2 चम्मच रह गई थी इसमें। नमक का भी हाफ़ भी नहीं था, हाफ़ से भी कम रह गया था। बाकी गरम मसाले वगैरह मेरे ख़त्म हुए हुए हैं, सूखा धनिया मुझे मंगवाना है, हल्दी भी इसमें ख़त्म हो गई थी, तब मैंने इसमें डाली। ये जो लास्ट वाली मेरी बच जाती है ना, उनको फिर मैं रबर बैंड करके रख लेती हूँ। जैसे ये हाफ़ पैकेट बचा हुआ था, इसको मैंने रबर बैंड करके सेव कर लिया था और अब इसको मैंने दोबारा इसमें डाल लिया। रबर बैंड कर लें तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कीड़े वगैरह भी नहीं होते, सही रह जाते हैं। बस वो एयर टाइट ज़रा कर दिया करें रबर बैंड, तो वो मसाले जो अगर बच जाए ना, पैकेट को इस तरह से ना ज़रा टाइट करके और फिर उसे रबर बैंड कर दिया करें, तो मसाला ख़राब नहीं होता कोई भी। लाल मिर्च आजकल मैं पैकेट वाली यूज़ कर रही हूँ और पहले ये पिसवाते थे, उसका फिर ये होता है वो थोड़ी-थोड़ी पिसवा सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं पिसवा सकते क्योंकि वो हो जाती है कड़वी, टेस्ट हो जाता है उसका ख़राब। अच्छा, आप सॉल्ट ना मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये नहीं होता जो मोटी-मोटी डलियाँ सी बन जाती हैं इसकी, तो ये आयोडीन आयोडीन लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये दूसरा है ना, इसको क्या कहते हैं? नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लाहौरी नमक कहते हैं इसे शायद। तो ये वाला यूज़ करते हैं, वो जो मोटा दानेदार होता है ना, वो यूज़ नहीं करते हैं, तो शायद इनको कहा है किसी ने कि वो अच्छा नहीं होता। मैंने भी यही सुना है कि हेल्थ के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मे बी उसमें कोई केमिकल यूज़ होता हो ऐसा, इस वजह से। ये हमारी आ गई है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये मैंने जार में डाल दी है। अच्छा, चीनी जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मुज़र शायद है ना, वो चीनी है और वही हम हर चीज़ में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। पहले ज़माने के लोग ना शक्कर यूज़ करते थे। मेरी अम्मी जो है ना, उन्होंने अपने बचपन में शक्कर यूज़ की है, कहती थी कि हम ना शक्कर ही खाते थे, चीनी हमने देखी ही नहीं थी। वो रोटी के ऊपर भी शक्कर रख के, मक्खन रख के, इस टाइप की चीज़ें खाते थे उस ज़माने में, और हम आजकल स्पाइसेस खाते हैं। शक्कर का नामो निशान नहीं है हमारी ज़िंदगी में, और हमारी ज़िंदगी में सिर्फ रह गई है ना, तो एक ही शुगर रह गई है। और आगे से हमारी नस्ल भी वैसी है, एक हम वैसे, अब हमारी नस्ल हमसे भी आगे बढ़ चढ़ के माशाल्लाह से। डाइट ऐसी 2 नंबर है ना आजकल। बस कोशिश किया करें घर का ही खाना दिया करें। मैं इनको ना, बच्चों को घर का ही खाना देती हूँ। अगर हम लोग कुछ बाहर से भी मंगवा रहे हो ना, तो ज़्यादा इनका यही होता है कि घर का। हाँ, कभी-कभी अब हरम जैसे ज़रा इस एज में आ गई है ना, चस्के लेने लग गई है, तो उसको मैं बाहर से कभी-कभी पिज़्ज़ा वो अब खाने लगी है, मतलब 7 इयर्स की हो के ना उसको पिज़्ज़े का टेस्ट डेवलप हुआ है, उसके थोड़े टेस्ट बड्स डेवलप हुए हैं, तो अब वो खाने लगी है। बच्चे तो जो आजकल के हैं ना, बहुत ही शार्प कह लें, बहुत ही ख़राब कह लें, कि क्या कह लें। अच्छा, 3 टू 6 जो बच्चे होते हैं ना, इनकी आदत होती है ये झूठ भी बोलते हैं। अगर हम ये कहें ना, नहीं मेरा बच्चा नहीं बोलता, मेरा बच्चा नहीं बोलता, तो ज़्यादातर ना इनकी होती है, ये बोल देते हैं झूठ, इनका कुछ नहीं जा रहा होता ना। ये या तो ये इंटेंशन के लिए बोलते हैं, इनको तवज्जो चाहिए होती है माँ बाप की। दो टाइप्स होती हैं ना इन बच्चों की, या तो इनको इंटेंशंस चाहिए होती हैं, या जो दूसरी टाइप है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा इंटेंशंस मिली हुई होती हैं, इस वजह से झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं ना, सर चढ़े हुए होते हैं, एक वो टाइप होती है, वो बच्चे झूठ बोल, उनको पता है कि अम्मा अब्बा ने हमारी बात मान लेनी है, हम जो मर्ज़ी बोले। अच्छा देखेंगे, मैं न्यू शीट लाई हूँ पुरानी वाली का, तो हाल इतना बुरा हो गया था कि बच्चों ने ना उसके धागे निकाल रहे थे और खींच खींच के सारे धागे निकाल दिया। और ये मैंने जो लेमन
मैंने ना जूस निकाला था, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए ये बेस्ट चीज़ है। जब हम जामे शीरी बनाएंगे जल्दी से 2 क्यूब्स निकाल के 3 निकाल के उसमें डाल देंगे, कितना फ़ायदेमंद रहेगा ना ये हमारे लिए। फिर एक दफ़ा रमज़ान में लेके इसी तरह मैंने सारा एक ही बार जूस निकाल के रख लेना है और फिर हम इसे जामे शीरी में यूज़ करेंगे। बहुत ही बेनिफिट रहेगा, टाइम टाइम की बहुत बचत होगी ना। रमज़ान में तो वैसे भी हम कहते हैं कि टाइम नहीं बचता क्योंकि हम तो 3 घंटे इफ्तारी में लगा देते हैं। तो ऐसे ही होता है रमज़ान में ना, रोज़े में सारा दिन। अच्छा, मैंने ना साग बनाया था, जो बात अधूरी रह गई है ना हम आगे से जाके शुरू करते हैं। साग बनाया था ना तो मैंने कहा साथ में इसके मक्खन होना लाजमी है। तो जो मलाई थी ना कल के दूध की, मैंने वही ले ली थी जस्ट, और उसमें से ना इतना मक्खन निकल आया था कि मैंने उसको साग में डाल दिया था। साग अब पुराना तो हो गया लेकिन अच्छा लगा, फिर भी खाने में मज़े का लगा था। अब लास्ट जो साग बचा है हमारा और तो ख़त्म हो गया। देखें अब ये मलाई निकल आई है ना, मक्खन निकल आया है ना, ये देखें ये थिक हो गया। इसमें मैं पानी डाल दूँगी और ये इसका मक्खन बड़ा अच्छे से निकल आएगा। क्योंकि मुझे ज़्यादा तो चाहिए था नहीं, अभी के यूज़ के लिए चाहिए था, तो मैंने ना बस फिर ये फ्रेश ही निकाला और थोड़ा सा निकाल लिया। और इतनी सी टिक्की बन गई थी जो मैं साग में डाल सकूं और साग में टेस्ट आ सके। साग में आप मक्खन डाल के खाया करें, बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें, ये अब मैं ना इसमें पानी डाल दिया। अब इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स करना है और ये मक्खन निकल आएगा। ये देखें, ये मक्खन का पेड़ा तैयार हो गया है, छोटा सा प्यारा सा। इसको अब मैं क्या करूँगी, इसमें से मैंने पानी निचोड़ लिया अच्छी तरह ताकि इसमें पानी ना रहे, और फिर ज़ाहिर है वो अच्छी तरह निचोड़ना होता है ना इसका पानी, लस्सी निकालनी होती है। अब इसको मैं इसी तरह ना साग में डाल दूँगी, तो साग पूरे साग में ना मक्खन का टेस्ट हो जाएगा और हमें बार बार इसमें डालना नहीं पड़ेगा अलग से। इस वजह से मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। अगर देसी घी डालना होता है वो डाल देती हूँ, लेकिन मक्खन ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसके अंदर ही ना डाल देती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड कुछ सामान लाए थे नाश्ते वाश्ते का, और फ्रूट्स वगैरह, आलू और कुछ घर का, तो वो मैं सेट करी थी। अच्छा, तो मैं बता रही थी बच्चों की बात। तो ऐसे होता है कि हम काफ़ी जगह ना उनको गलत सपोर्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा ना सही बोल रहा है। हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा तो झूठ बोल ही नहीं सकता। बहुत मतलब पेरेंट्स को इस बात पे फ़ख्र होता है। अच्छा, मैं अपना बताऊँ, मेरी जो 4 साल की बेटी है ना वो भी अक्सर झूठ बोल जाती है। वो चूना खा रही होती है ना, अक्सर इसी बात पे बोलती है और तो नहीं किसी पे। हम मैं कहती हूँ आप चूना खा रही हो, या इनके बाबा पूछते हैं, कहती है नहीं वो तो मैं वैसे ही कुछ कर रही थी, मैं तो ना बस ऐसे ही कर रही थी, वो मेरे मुंह पे लग गया। मैं ना खेल रही थी, गिर गई और ना मेरे मुंह पे लग गया। मतलब खाया हुआ है तो मुंह पे लगा है ना। अब 4 साल का बच्चा ऐसे ऐसे बहाने करता है, और हमें पता होता है कि ये हमें उल्लू बना रही है। और अक्सर बातें और भी ऐसी होती हैं जो ना बच्चों के उस पे गौर नहीं करना चाहिए। बच्चों की आदत होती है कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, काफ़ी पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं कि बच्चे ने जो कह दिया है ना वो पत्थर पे लकीर है भाई, हमारे बच्चे सच्चे हैं, पूरी दुनिया झूठी है। उनके आगे कोई कोई भी ला के खड़ा कर दो ना, वो कहेंगे नहीं 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 हमारे बच्चे सच्चे हैं भाई, हमारे बच्चे सच्चे हैं। वो हालांकि कुछ पेरेंट्स को पता भी होता है कि वो झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोल लेते हैं, लेकिन जब बच्चे और अगर ऐसे किसी बंदे के खिलाफ बोल दें जो पेरेंट्स को भी पसंद ना हो ना, वो तो फिर उस पे पक्के हो जाते हैं ना, हमारे बच्चे ने सच बोला था। तो बस ऐसे ही होता है कि घरों में ना थोड़ा सा इस बात पे। अच्छा, हमारे जो फादर थे ना, उन्होंने भी कभी इस बात पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं किया। इसी वजह से हमारी आदत हो गई कि हम लोग ना अब चुगलियाँ भी नहीं लगाते किसी की, हमारी आदत ही ख़त्म हो गई। हमें पता है हमें सपोर्ट नहीं मिलनी, हम किसी की बात बताएंगे और ख़ास तौर पे अपने किसी बड़े की या रिलेटिव की बताएंगे तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, हमें डांट ही पड़ेगी। तो हम लोग ना, हम लोग की आदत छूट गई। अम्मी ने भी सपोर्ट नहीं किया इस बात पे और अब्बू ने भी सपोर्ट नहीं किया। अब कहते थे नहीं आपकी भी कोई गलती होगी, ऐसे होगा, या गौर ही नहीं करते थे। ऐसे होता था, गौर ही नहीं करते। आजकल के माँ बाप तो भाई अफलातून मची हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे आजकल खरबूजे आए हुए हैं और नए नए खरबूजे आए हैं इस सीज़न का। ये फ़र्स्ट टाइम ही खरबूजा लाए थे और
अच्छा टेस्ट था, ऐसा नहीं था जिसमें जैसे शुगर डाली हुई हो या इस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा टेस्ट था। जिसमें शुगर डाली हुई होती है ना, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो वो टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे शरबूज़ कहते हैं मेरे ख़्याल में, एक शरबूज़ होता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, सरसों का ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सरसों का ऑयल, क्योंकि ये हेल्दी होता है। बच्चे रोज़ ज़िद करते हैं फ्राइज़ लेके जाने के लिए, तो फ्राइज़ जो हैं वो डेली अच्छे नहीं हैं। किस वजह से अच्छे नहीं हैं? ऑयल की वजह से अच्छे नहीं हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ऑयल यूज़ कर रहे हैं सरसों का। ये देखें, इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने एक पूरा प्याज ले लेना इस तरह से, और इसको ऑयल के अंदर डाल के पका लेना है। मैं पकाने की वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी, हम लोगों ने इसे पका लिया था ऑयल में अच्छी तरह, ताकि उसकी स्मेल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए प्याज के अंदर, तो जब हम चिप्स वगैरह बनाए तो उसका टेस्ट ना आए। और फिर वाकई ऐसा हुआ था, इसको अच्छी तरह से हमने ऑयल में पका के जला लिया, उसकी सारी जो कड़वाहट थी ऑयल की वो प्याज में आ गई। और फिर मैंने इसमें नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग में ना इनको फ्राइज़ बना के दिए, तो मैंने इसे चेक भी किया और ये बिल्कुल वैसे ही बने जैसे हम दूसरे ऑयल में बनाते हैं, बल्कि मुझे ये टेस्टी लगे। तो ये हेल्दी भी हैं, इस तरह से आप बच्चों को लंच में देंगे ना तो ये हेल्दी भी रहेगा। ये नहीं होगा कि आप अब डरें कि हम रोज़ रोज़ फ्राई आइटम ना दें, तो आप भले दें, डेली दें, लेकिन आप ये सरसों के ऑयल में फ्राई करके दें, ये हेल्दी होता है। दूसरा ऑयल अनहेल्दी होता है, उसमें डेली डेली चीज़ें ना दें फ्राई करके। अच्छा यहाँ पे हरम को मैंने कहा था वाटर बॉटल्स फ़िल कर लो, मोस्टली मैं इसे ही कहती हूँ कि रात में ना हरम वाटर बॉटल्स फ़िल करके सोएं, ताकि थोड़ी-सी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो एहसास हो कि मेरी भी कोई ज़िम्मेदारी है। अच्छा ये देखें, ये प्याज़ है, इस तरह से पूरा जल चुका है। इसी तरह से आपने करना है, अपने बच्चों को थोड़ा हेल्दी लंच दें। तो मेरी कोशिश यही होती है, लेकिन बच्चों का ये होता है कि फ्राइज़ लेके जाने हैं, और ज़ाहिर है उनका भी एक होता है ना कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। लेकिन कोशिश किया करें उनको दें। हरम को मैं दे देती हूँ, बनाना दे देती हूँ, साथ में कुछ ना कुछ हेल्दी दे देती हूँ। अब वो छोटी है ना, तो अभी ख़ैर छोटी है, इस वजह से मैं ज़्यादा उसको ना कर भी नहीं रही। इस वजह से ये है कि मैंने फिर सरसों का ऑयल हमने यूज़ करना सही समझा, ताकि बच्चों को ज़्यादा ना उनका मैदा वगैरह ख़राब ना हो जाए। ज़ाहिर है अनहेल्दी इतना ज़्यादा फ्राई आइटम लेंगे तो लिवर स्टमक ख़राब हो जाता है ना, मैं कह रही हूँ लिवर ख़राब हो जाता है। अच्छा यहाँ पे मैं केले की छांटी कर रही थी, बीच में ना उसने 3-4 ऐसे केले डाल दिए जो गले हुए थे। आप इधर-उधर मुँह कर लो ना, फ्रूट वाले यही करते हैं, जल्दी से ना ख़राब चीज़ डाल के आपको पकड़ा देते हैं। अच्छा उसवा ने ना हर वीडियो में बीच में आके, जैसे वो ज़िद नहीं होती कि मैंने बीच में आना है, मैंने अभी इतने ज़्यादा क्लिप्स कट किए हैं, ये हट ही नहीं रही थी, आके अपना ना हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देती थी। ये फिर आ गई अपने बाल चेक कर रही है। बस यहाँ पे मैंने फिर रात की रोटी बना ली थी, इस तरह से मेरा दिन गुजर गया था। और मैंने इनकी ना पोनीज़ वगैरह ख़त्म हुई हुई थी। स्कूल जब बच्चा जाता है तो पोनियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो मैं लेके आई थी, और बस उसको मैंने सेट करना था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और आप लोगों को भी पोनीज़ चेक करवा देती हूँ किस टाइप की मैं लाई हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी पोनियाँ, अच्छा वो मैंने उनके अंदर सेट कर दी हैं। उनके ऊपर ना एप्पल और इस टाइप की चीज़ें बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत पोनियाँ हैं वो भी। ये छोटी छोटी पोनीज़ हैं, ये बहुत काम आती हैं बच्चों की। 2 पोनियाँ करनी पड़ती हैं स्कूल के लिए, इसमें बाल काबू आ जाते हैं। मतलब मैं ना उस वक्त ऐसे करती हूँ, जस्ट 2 पोनी में, 1 पोनी में काबू नहीं आते उसके ना, फिर मुझे ज़्यादा करनी पड़ती हैं बाल काबू करने के लिए। लेकिन अब मैं उसके बाल बढ़ा रही हूँ, ताकि जो कटिंग है ना, कटिंग ना करवानी पड़े मुझे आगे से, फ्रंट से, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बच्चा कैसे हैंडल करेगा कटिंग को। अच्छा ये मैंने एक ही जार में ना रबर बैंड्स कर दी थी, क्योंकि मुझे 2 जार चाहिए थे। एक जार मुझे और मिला था, लेकिन उसका कैप नहीं था। मैंने फिर क्या किया कि एक में रबर बैंड्स कर दिए, और जो दूसरा है ना, इसमें मैंने ये पोनियाँ जो मैंने खोली थी ना, एक पोनी निकालनी हो तो फिर वो सारी ही खुल जाती है। छोटी छोटी जो पोनियाँ थी ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। मैंने सोचा खोल के इसमें डाल देती हूँ, लेकिन वो दूसरी खुली नहीं। खैर जो छोटी वाली पोनियाँ थी जो मुझे ज़्यादा यूज़ करनी थी, वो मैंने इस बॉक्स में डाल दी। और इसका भी मैंने ना स्टिकर वगैरह उतार के, ताकि ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, इसमें मैंने डाल दी हैं सारी। अच्छा ये लोग ना अलग अलग शॉपर में करके बैठी हुई थी, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। मैंने कहा इधर दो, मैं उसे एक जगह सेट करूँ, मुझे कोई पोनी, कोई पिन मिलेगी भी नहीं जब लगानी होगी।
इस तरह से ये छोटी पोनीज़ जो है ना इसमें आ गई हैं, रबर बैंड इसमें आ गई हैं, और जो बड़ी पोनियाँ थी वो एक साइड पे फैंसी पोनियाँ मैंने कर दी हैं। अब दूसरी साइड पे ना मैं ये पिन्स रख दूँगी। बहुत प्यारी सी क्यूट सी पिन्स थी, मैंने फिर काफ़ी ले ली। इनका अब ये है कि काफ़ी टाइम निकल जाएगा बच्चों का, ये गुम कर देते हैं। इतनी क्यूट मैंने पिन्स इनकी ली थी पहले भी, तो वो गुम हो गई थी सारी। बस अब इस वजह से मैंने ना ये पाउच बनाया ताकि इधर उधर ना हो, जैसे ही आके उतारें और मैं वापस इसमें रख दूँ। बस ये पेयर लिया था ब्लैक, जो प्लेन पिन्स होती हैं उसका पेयर ले लिया था। ये येलो पिन्स ले ली थी। इस तरह की पिन्स मैंने ले ली थी। ये है कि मार्केट का एक चक्कर लगा के आए हैं, वो 1500 2000 तक की आप पिन्स लें तो बहुत सारी ना आ जाती हैं पोनियाँ और पिन्स वगैरह। लेकिन पहले इससे भी कम में आ जाती थी, अब महंगाई बहुत हो गई है। ये देखिए ये बहुत क्यूट पिन्स हैं। एक पेयर मैंने पिंक में लिया है और एक ग्रीन में पेयर लिया है। ये भी बहुत क्यूट है। एक साइड पे मैंने पिन्स रख दी हैं इनकी, एक साइड पे फैंसी पोनियाँ रख दी हैं, और सेंटर में मैंने जार रख दिए हैं जिसमें एक में रबर बैंड है और एक में छोटी पोनियाँ। और ये भी खुली हुई पोनियाँ है, तो इसको भी मैं उस जार में रख दूँगी जिसमें मैंने छोटी पोनियाँ रखी हैं। बड़ी पोनियों को मैं एक साइड पे रख लूँगी, और जो पुरानी थी उनको मैंने ना अलमारी में वैसे ही सामने रख दिया ताकि एमरजेंसी में यूज़ करनी पड़े तो फिर आपको लगानी पड़ती है ना, वो यूज़ कर लें। बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरी उसवा के साथ लड़ाई हो रही है, वो मेरी चीज़ें उठा उठा के फेंक रही थी, कभी कैमरा फेंक रही थी। अच्छा, यहाँ ना ये स्कार्फ पिन्स हैं, ये हैं स्कार्फ पिन्स जो स्कार्फ पे लगाई जाती हैं। बड़ी क्यूट सी लगी थी मुझे, 50 रुपए की एक थी, 100 की दो थी, ये मैंने ली। यहाँ पे मेरा मोबाइल फेंक दिया उसवा ने। अच्छा, तो ये मैंने ना स्कार्फ पे लगाने के लिए दो, एक सिल्वर में ले ली और एक गोल्डन में ले ली। दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हैं। सिल्वर में है ना उसके अंदर फ़िरोज़ी कलर का उसमें नग है। देखिए दोबारा इसने मेरा मोबाइल फेंक दिया, ये हरकत ये काम करती। अच्छा, मैंने अपनी पिन्स भी इसमें ही रख दी हैं, भला करे ये लोग मेरे इस बॉक्स को ज़रा रहने दे दें, ताकि मुझे कहीं ज़रूरत हो तो मैं भी इसको आराम से निकाल के यूज़ कर लूँ। ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है, और उम्मीद है कि इसी तरह रहेगा और मुझे कोई मसला नहीं होगा है। अपने कैचर भी मैंने इसी में रख दिए हैं। 3-4 मैंने अपने कैचर ले लिए थे जो टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं। तो कैचर जो है ना बहुत गुम होते हैं, पता नहीं इनमें क्या स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, इनकी टांगें लगी हुई होती हैं, उड़ के भाग जाते हैं, ये मिलते ही नहीं हैं। और ये और एक ब्लैक कलर की जो पिन्स होती हैं ना, हेयर पिन्स, वो। अच्छा, ये मैंने पॉन्ड्स ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं थी, इतने ड्राई हो रहे थे ना हाथ पाँव, तो फिर मैंने ये ले ली थी। अच्छा जी, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।